हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के गले में टांसिल हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ये गले में टांसिल क्या होता है, गले में टांसिल हो जाता है तो क्या दिक्कतें दिखी जाती हैं, इसको ठीक करने के लिए किस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है, कौन से लोगों को दिया जाता है, इनके डोज क्या होते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिरकार ये टांसिल होता क्या है। अगर हम टांसिल के बारे में बात करें तो जो टू मासेस ऑफ टिश्यू, ये जो दोनों टिश्यू होते हैं साइड साइड में, इसी को बोला जाता है कि गले में टॉन्सिल जो है। अगर यहीं पर स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, दर्द होने लगेगा तो बोलते हैं गले में टांसिल हो गया है। इसका आखिरकार काम क्या होता है, पहली बात तो आप लोगों को ये समझना होगा। ये जो होता है इसका काम होता है कि ये एक प्रकार से फिल्टर का काम करते हैं, जो कि जो जर्म्स होते हैं वो हमारे अंदर जाने से उनको ये रोकने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, एक तरह से फिल्ट्रेशन का ये काम करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो होता है व्हेन इन्फेक्शन अकर्स इन द टॉन्सिल इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। अगर मान लीजिए यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल में तो इसको टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं कि गले में टांसिल हो गया है, जिसकी वजह से गले में दर्द हो रहा है, ना कुछ खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं। और यहीं पर इन्फेक्शन, अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और अगर हम बातें बताएं तो ज्यादातर ये बच्चों में प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि गले में टांसिल हो जाता है। लेकिन क्यों बच्चों में देखा जाता है? इसलिए देखा जाता है, अगर मान लीजिए उनका पेट खराब है, हमेशा कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। उल्टी की समस्या होने पर, पेट में दर्द होने पर, ज्यादा लार गिरने के कारण, तो इस तरह की प्रॉब्लम होने के कारण देखा जाता है उन लोगों के गले में टांसिल हो जाता है, ज्यादातर बच्चों में ही। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल बच्चों में ही देखा जाता है, एडल्ट एज के लोगों में भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी के गले में टांसिल हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहली बात तो अगर यहाँ पर टांसिल हो ही जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, लाल हो जाएगा, दर्द होने लगेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों गले में दर्द होने लगेगा, ज़्यादा पेन होने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, यहाँ पर लालिमा भी हो जाते हैं, व्हाइट या फिर येलो कलर के कोटिंग, यहाँ पर सफ़ेद या फिर लाल लाल कलर के दिखाई देने लगते हैं कोटिंग। और इसी के कारण देखे जाते हैं कानों में भी दर्द होने लगते हैं, सूजन बन जाते हैं। यही सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और ज़्यादा टांसिल अगर खतरनाक हो गया है तो इसके कारण देखे जाते हैं कि प्रॉब्लम सांस लेने में भी होने लगते हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार ये टांसिल होता ही क्यों है, ये प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों होता है। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है कि गले में टांसिल हो जाता है। और इसका जो मेन कारण होता है बैक्टीरिया का, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण ज्यादातर देखा जाता है कि गले में टॉन्सिल हो जाता है, जिसको टॉन्सिलाइटिस भी कहा जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब आप सभी लोगों को इनके इलाज के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों ने एकदम अच्छे से सारे डिटेल समझ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, सारी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब इनके दवाइयों के बारे में समझते हैं। हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि मेन दो ही कारण होते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण, यही दो कारण होते हैं। और मेन जो कारण होता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इन कंडीशन में आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि इस तरह के कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन को चलाया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन में जैसे कि सेप्टम होता है, जिसमें सेफुरोक्सिम एक्स्ट्रल टैबलेट 250 mg के भी ये होते हैं। मोनोसेप ओ जो होता है, या फिर ये जो मोनोसेप ओ होता है जिसका साल्ट नेम होता है सेफोडॉक्सिम टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया के 200 mg के एरिस्टो कंपनी के ये मेडिसिन होते हैं। समझ में आ गया। तो इस मेडिसिन को दिन भर में 2 बार लिया जाता है, एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को खाना खाने के बाद, हल्का फुल्का कुछ खाने के बाद ही इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, सीवियर कंडीशन है, तब सीवियर कंडीशन में
यूज किया जाता है सेप्टम टैबलेट को, जिसमें साल्ट नेम के बारे में बात करें तो ये होता है सेफरोक्सिम एक्स्ट्रा टैबलेट, जो कि सीवियर कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, जो कि 250 mg की ये मेडिसिन होते हैं, 500 mg के भी ये मेडिसिन होते हैं। दिन भर में अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, अगर 500 mg का दे रहे हैं तो दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जाता है। अगर 250 mg को दे रहे हैं तो सुबह और शाम हल्का नाश्ता करने के बाद इस मेडिसिन को दिया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह से अगर मान लीजिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा है, सूजन भी बना हुआ है, तो अगर केवल दर्द हो रहा है तो दर्द के कंडीशन में दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट को दिया जाता है, जो कि एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार, या फिर दिन भर में 2 बार, एक टैबलेट सुबह या फिर एक टैबलेट शाम को। सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक टैबलेट ले सकते हैं पेशेंट के अगर कंडीशन खराब है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तब। या तो अगर मान लीजिए दर्द भी हो रहा है, सूजन भी बना हुआ है गले में, तब उस कंडीशन में जीरोडाल एसपी जैसे मेडिसिन को चलाया जाता है, क्योंकि जीरोडाल एसपी में 3 तरह के साल्ट पाए जाते हैं। एसिक्लोफिनेक भी होता है, पैरासीटामॉल भी होता है और सेरेसियोपेप्टिडेज भी पाया जाता है। एसिक्लोफिनेक दर्द को ठीक करने का काम करते हैं, पैरासीटामॉल हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, सेरेसियोपेप्टिडेज जो होता है ये स्वेलिंग को ठीक करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों साल्ट के अलग अलग काम होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। तो दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जीरोडाल एसपी जैसे टैबलेट को चलाया जाता है, जो कि दिन भर में अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन 1 से 2 बार लिया जा सकता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। शायद ही कोई होगा ऐसा जिसको कोई भी डाउट होगा, क्योंकि सारे साल्ट के बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूँ। टॉन्सिल हो गया है तो उसके लिए कुछ माउथ वॉश भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि हेक्सिडिन हो गया या फिर लिस्ट्रीन कोलमिंट होता है। तो ये जो होते हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो 5 ml एक कप पानी में 5 ml इसको डाल करके गलाला किया जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार करने से जो छाले निकले रहते हैं, जो टॉन्सिल बना हुआ रहता है, वो सारे चीज़ ठीक हो जाते हैं। समझ गए। तो इस तरह की कंडीशन में ये यूज किया जाता है। साथ में अगर मल्टीविटामिन देना है तो विटामिन सी या फिर बीकासूल कैप्सूल को आप दे सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। विटामिन सी जो होता है दोस्तों, इसको दिन भर में आप 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये भी 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए इन सारी दवाइयों से नहीं ठीक होता है, लंबे समय से टॉन्सिल बना हुआ है, कंडीशन खराब होता जा रहा है, तब उस कंडीशन में लास्ट क्या रहा होता है, सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो, कोई भी डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर कोई डाउट हो वो भी बताइए। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।